भारत का इतिहास, सोचिए, ये एक बहुत बड़ी हजारों साल पुरानी पहेली जैसा है। इसके टुकड़े पूरी दुनिया में बिखरे पड़े हैं। तो फिर इसे जोड़ा कैसे जाता है? आज हम उन्हीं जासूसों के टूलकिट में झांकेंगे जिन्हें हम इतिहासकार कहते हैं, और देखेंगे कि वे अतीत के बड़े से बड़े रहस्यों को कैसे सुलझाते हैं। तो सवाल ये है कि हजारों साल पुराने किसी रहस्य को आखिर सुलझाया कैसे जाए? ये बिल्कुल एक बड़े जासूसी केस की तरह है। सबूत वक्त के साथ बिखर गए हैं, कुछ जमीन में दबे हैं और कुछ तो भुला ही दिए गए हैं। तो एक इतिहासकार यानी हमारा जासूस अपनी शुरुआत कहाँ से करता है? बिल्कुल, और यहीं से शुरू होता है असली काम। इतिहासकार एक तरह से समय के जासूस होते हैं, जो बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी कहानी बनाते हैं। और उनके पास मोटे तौर पर 3 तरह के सुराग होते हैं, और आज हम उन तीनों की ही पड़ताल करेंगे। तो चलिए अपनी केस फाइल पर एक नजर डालते हैं। हम सबसे पहले इतिहासकारों के औजारों को समझेंगे, फिर पत्थर में तराशे गए सबूतों को देखेंगे, उस जमाने के लिखित दस्तावेजों को पढ़ेंगे, और फिर बाहरी गवाहों की बात भी सुनेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो केस में आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे जासूस यानी इतिहासकार आखिर काम कैसे करते हैं। उनके पास कौन कौन से औजार हैं? तो ये है वो 3 मेन तरीके जिनसे हम गुजरे हुए कल को समझ पाते हैं। पहला, जमीन के नीचे से निकले सबूत। दूसरा, उस जमाने के लोगों ने जो कुछ लिखा। और तीसरा, वो लोग जो बाहर से आए, उन्होंने यहाँ क्या देखा और इसके बारे में क्या लिखा। तो हमारी जांच का पहला पड़ाव है भौतिक सबूत, मतलब वो ठोस चीजें जिन्हें अतीत के लोग अपने पीछे छोड़ गए। आप इन्हें एक तरह से क्राइम सीन पर मिले सबूत मान सकते हैं, जो कभी झूठ नहीं बोलते। पुरातात्विक स्रोत, मतलब वो हर चीज जिसे असल में छुआ जा सकता है। पत्थर पर लिखे संदेश, पुराने जमाने के सिक्के, बड़ी बड़ी इमारतें। और इन्हें सबसे भरोसेमंद क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए, इनमें फेरबदल करना लगभग नामुमकिन है। ये अतीत की एक सीधी सच्ची आवाज है। अब ये देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। यहां हम देख सकते हैं कि कैसे पत्थर के 2 टुकड़े बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। एक तरफ हैं सम्राट अशोक, जो सीधे अपनी जनता से बात कर रहे हैं, अपनी नीतियों के बारे में, प्रशासन के बारे में। और दूसरी तरफ हैं समुद्रगुप्त, जिनका दरबारी कवि उनकी जीतों का गुणगान कर रहा है। दोनों ही अपने अपने वक्त को समझने के लिए बेशकीमती हैं। 90 से 95%। ये नंबर क्या बताता है? ये गुप्त काल के सोने के सिक्कों में सोने की शुद्धता है। आप सोचिए, ये छोटा सा आंकड़ा हमें कितनी बड़ी बात बता रहा है। एक तो ये कि उस जमाने में आर्थिक हालत कितनी मजबूत थी, और दूसरा, धातु को गलाने और ढालने की उनकी तकनीक कितनी उन्नत थी। ये ठोस सबूत है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। और फिर आते हैं स्मारक। जाहिर है, सांची का स्तूप हो या फिर बृहदेश्वर मंदिर, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं। नहीं, ये उस दौर की सोच, उनके विश्वास और उनकी कला का जीता जागता प्रमाण है, जो आज भी अपनी कहानी सुना रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे तरह के सुरागों की तरफ, लिखित सबूत। इन्हें आप उस जमाने के चश्मदीद गवाहों की गवाही समझ सकते हैं। ये हमें सीधे उस दौर की सोच और मान्यताओं की दुनिया में ले जाते हैं। अब यहां भी सबूत 2 तरह के हैं। एक तरफ हैं धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद या महाभारत, जो हमें उस समाज के विश्वास, उनके नैतिक ताने बाने के बारे में बताते हैं। और दूसरी तरफ हैं धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र या कल्हाण की राजतरंगिणी, जो हमें उस समय की राजनीति, कानून और समाज की सीधी सपाट जानकारी देते हैं। जरा इस एक लाइन को देखिए, राजा का कल्याण उसकी प्रजा के कल्याण में निहित है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उस वक्त की मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की पूरी फिलॉसफी है। ये हमें सीधे शासकों के दिमाग के अंदर झांकने का मौका देता है कि वो अपने राजकाज के बारे में सोचते क्या थे। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी तरह के सुरागों पर, स्वतंत्र गवाह। ये वो विदेशी यात्री थे जो भारत आए और उन्होंने यहाँ जो कुछ भी देखा उसे अपने सफरनामों में लिखा। उनका नजरिया बहुत कीमती है, क्योंकि वो चीजों को एक बाहरी और कह सकते हैं कि एक निष्पक्ष नजर से देख रहे थे। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि सदियों तक भारत दुनिया के लिए कितना बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। यूनान के मेगस्थनीज से लेकर फारस के अल बिरूनी तक, हर एक यात्री ने हमें उस भारत की एक झलक दी है जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। इससे हमें एक ऐसा नजरिया मिलता है जो शायद यहाँ के लोग नहीं दे पाते। तो अब हमारे पास पत्थर के सबूत हैं,
हाथ से लिखी हुई गवाहियां हैं और बाहर से आए लोगों के बयान भी हैं। लेकिन असली जासूसी का काम वो तो अब शुरू होता है, इन सबको एक साथ जोड़कर एक भरोसेमंद कहानी बनाना। तो फिर केस क्रैक कैसे होता है? इसका राज ये है, कोई भी एक सुराग अकेले पूरी सच्चाई नहीं बताता। असली और भरोसेमंद इतिहास तब बनता है जब जमीन से मिला कोई सिक्का, किसी पुरानी किताब में लिखी कोई बात और एक विदेशी यात्री की डायरी, तीनों एक ही कहानी की तरफ इशारा कर रहे हों। इसी को कहते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग, और यही इतिहासकारों के लिए सोना है। ये चार्ट इस पूरी बात को बिल्कुल साफ कर देता है। इतिहास की एक मुकम्मल तस्वीर बनाने के लिए इन तीनों स्रोतों को, यानी भौतिक, साहित्यिक और विदेशी विवरण को एक साथ मिलाना ही पड़ता है। हर टुकड़ा इस बड़ी पहेली को सुलझाने में अपनी जगह रखता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, जिस तरह हम अतीत के सुरागों को जोड़ रहे हैं, आज से सैकड़ों साल बाद भविष्य के इतिहासकार हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स, हमारी आज की इमारतों और हमारी कहानियों को देखकर हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहानी बनाएंगे वो? ये सोचने वाली बात है ना?